या 50 तक किया था, 50 तक किया था, याद है इससे पहले दिन? इससे पहले दिन हम लोग 50 तक किए थे, ठीक है। चलो इसके आगे करो, 51 से, 51 से शुरू करो, ठीक है। फिफ्टी टू 60 70, अच्छा 50 टू 70 तक करो तो 20 क्वेश्चन 10 मिनट्स। फिफ्टी वन से संजय भारतीय मूल का तिरस्कार करता है, उप वाक्य में तिरस्कार के स्थान पर कौन सा वाक्य प्रयुक्त होगा? ठीक है, तिरस्कार। चलो शुरू करो। 20 क्वेश्चन 10 मिनट, ठीक है। 51 का तिरस्कार, ठीक है। तिरस्कार का यहाँ पे है, देखो कौन सा होगा तिरस्कार का, वो ऑप्शन है ऊपर। बोला संजय भारतीय मूल्यों को बदनाम करना चाहता है, सराहना प्रशंसा उपेक्षा। तो तिरस्कार का यहाँ पे पर्यायवाची कौन सा होगा? बदनाम, सराहना, प्रशंसा, उपेक्षा। सारे सेम है, बट जो है लास्ट नंबर वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे, बदनाम, सराहना, प्रशंसा, उपेक्षा। तिरस्कार का, तिरस्कार के स्थान पर प्रयोग कौन सा प्रयुक्त होगा? राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, राजा का कौन सा नहीं है? सीधा आंसर। वाईफाई আছে না এখানে? ওয়াইফাই আছে না দাদার কাছে? ঠিক আছে। हो गया यहाँ तक?
हो गया না 51 থেকে 51 থেকে তিরস্কার এর আগে 50 পর্যন্ত করেছিলাম आज के 51 থেকে चलो आज ख़त्म करना है तो इसको फटाफट अब पकड़ेंगे नहीं इसको हो गया हो गया अच्छा तुम लोग एक बार देख लो फटाफट तिरस्कार का पहला वाला 51 तिरस्कार का कौन सा गुण 4 में से तिरस्कार का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है हो गया कंप्लीट ये वाला हो गया सारे सारे हो गया ठीक है 58 सारंग कहाँ पे मोद मोद निम्न के वाक्य में मोद शब्द का पर्यायवाची कौन सा है उमेश को उम्मीद है नौकरी मिलने पर हर्षित नरेश दुखी वह पढ़ता है अब मीनिंग बता दूंगा तो फिर कर दोगे
हो गया? हो गया सबका? कहाँ तक? हो गया? हो गया सारे? कहाँ तक? 50? 55? 65? चलो 70 तक कर लो। 65 हो गया, 66, 70। आप लोग इस बुक का जितना भी एक्सरसाइज है सबको घर में प्रैक्टिस करो। इस बुक का जितना भी एक्सरसाइज है खुद से घर में प्रैक्टिस करते रहो बार बार, ठीक है? खत्म? सब खत्म? चलो, सही बर्तनी वगैरह हो गया? सही बर्तनी? अच्छा, मतलब ये बुक कंप्लीट है, ठीक है। तो जिसके पास भी ये बुक है, हाँ, घर में प्रैक्टिस करते रहो, पहले पढ़ो, उसके बाद फिर इन सबको कंप्लीट करते रहो, ठीक है? हम अब से क्या करेंगे, दूसरे बुक से करेंगे इसको। हो गया? हाँ, ओके। तो इसको बाद में मिला लेना, ठीक है? चलो, तो व्हाट्सअप खुला हुआ है? खुला हुआ है, खुला हुआ है शायद, एंड टू एंड क्रिप्ट लिखा है। तो टाइम लगेगा बहुत। तो पिछले चैप्टर से किसी को कोई दिक्कत है? जितने भी कराया अभी तक, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, सब सही है? क्या क्या दिक्कत है बोलो? किसी किसी को किस में दिक्कत है बोलो?
घर में इसका प्रैक्टिस करते रहो, इस बुक का। संज्ञा सर्वनाम, हाँ, अच्छा ठीक है। और क्रियाकाल, चलो इसमें सारे मिक्स है, ठीक है। 20 क्वेश्चन 10 मिनट।
वह सुधीर से पत्र लिखवाता। इस वाक्य में लिखवाता क्रिया का कौन सा रूप है? विराम चिन्हों में सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का होता है? विराम चिन्ह मतलब विराम चिन्ह कराया था तुम लोगों को। विराम चिन्ह होता है, बहुत सारे चिन्ह होता है, जैसे कॉमा, दारी, ठीक है, मतलब बहुत सारा साइन होता है या योजक चिन्ह। तो उसमें सर्वाधिक किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम? नहीं, हमेशा जो है ज़्यादातर पूर्ण विराम। दारी মানে কি, যে কোনো একটা সেন্টেন্স শেষ হয় সবসময় দারির বেশি ব্যবহার হয়, তো उसको कहते हैं पूर्ण विराम। अल्प विराम मतलब कॉमा। हाँ, अल्प विराम मतलब कॉमा जो होता है अल्प विराम। तो कहता है निम्नलिखित किस वाक्य में अल्प विराम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? तत्सम तद्भव पढ़े हो? तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। पूर्ण नक्षत्र हो गया। हो गया, हो गया कुछ? सिक्सटी सिक्स लेकिन में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव अमृत का पर्यायवाची नहीं है। अधिरथ सुत कहाँ है? कर्ण को अधिरथ सुत कहा गया, इसमें कालांकित शब्द का अर्थ क्या है? जो रथ चलाए, जो रथ चलाता है, रथ बनाने वाला पराक्रमी, अधिरथ। कर्ण को अधिरथ सूत, सूत मतलब जानते हो? बेटा। हाँ, तो अधिरथ
सुत कहा गया है, तो इसमें अधिरथ का क्या है, शब्द का अर्थ क्या है इसमें? कालांकित, मतलब जो काला अक्षर है, जो काला अक्षर अधिरथ, उसका अर्थ क्या है? कर्ण को अधिरथ पुत्र भी कहा गया है, तो इस अधिरथ का मतलब क्या है? हाँ, रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, पराक्रमी और कोषाध्यक्ष। हाँ, कोषाध्यक्ष को हम लोग बोली ना। तो कौन होगा इनमें से? कर्ण को अधिरथ सूत कहा गया, इनमें से कालांकित शब्द क्या है? रथ हाँकने वाला, रथ बनाने वाला, पराक्रमी या कोषाध्य? कोषाध्य जो कोष संभालता है, कोष मतलब कैशियर। गुरु गोविंद दो घोड़े काके लघु पाए में बलिहरि गुमुन, तात्पर्य क्या है? हाँकना, रथ हाँकने वाला, जे रथ चाला है। नहीं नहीं, और भी है, 80 तक है, 80 तक है, जल्दी करो। आतंक का विलोम शब्द, आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न में से व्यस्त का विलोम शब्द कौन सा होगा? दो मिनट है और 7 क्वेश्चन बाकी है। हो गया? हो गया? आध्यात्मिक हो गया, व्यस्त हो गया, यहाँ से ये। हाँ चलो। तुलसीदास जी के पदों का रस क्या है? तुलसीदास जी का रस क्या है? शांत, श्रृंगार, वीर, हास्य। ये हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न को वाक्यांश के अनेक शब्दों के 4 विकल्प दिए गए। संतान का इच्छुक, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि, समय, बहुत समय तक जीवित रहने वाला। ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। संतान का इच्छुक, अनुरागी की बांग्ला तो আছে তো অনুরাগী। कौन सा? ओ ये है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में प्रश्नों के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के लिए, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वो है इसमें। संतान का इच्छुक रखने वाला को क्या कहते हैं? उसके बाद है किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि को क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत समय तक जीवित रहने वाला।
जल्दी करो जल्दी करो, 20 क्वेश्चन का 10 मिनट तो होना चाहिए। हो गया? और एक पेज है, इसके बाद पैराग्राफ है। काजल हो रहा है? नहीं, मोटा मोटी। चलो कोशिश करो कोशिश करो। हो गया आपका? पीछे हो गया सबका? अस्सी वाला इसमें कुछ है, इसका अनुच्छेद यहाँ पे है कुछ, और ऑप्शन यहाँ पे है कुछ। दिख रहा है ऑप्शन? नहीं दिख रहे ना? अच्छा, यहाँ पे कुछ है और वहाँ पे कुछ है, मतलब ऐसे ही। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एक मात्र ध्येय मानते हैं। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो तुम लोग ऑप्शन देख लो। ठीक है? हाँ, इतना बड़ा हो जाता है ना। या तो बड़ो हो जाए ना। अच्छा, कुछ दिख रहा है? कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा का मात्र ध्येय मानते हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि, ठीक है मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। पहला वाला ऑप्शन है 77 का। ऑप्शन है औजार, सहारा, माध्यम और उद्देश्य। औजार, सहारा, माध्यम और उद्देश्य, ए बी सी डी में ऐसे बोल रहा हूँ। औजार क्या है? कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को ही शिक्षा का एकमात्र ध्येय मानते हैं। औजार, सहारा, माध्यम या उद्देश्य। हो गया? अच्छा नेक्स्ट, औजार, औजार, सहारा, औजार, सहारा, माध्यम, उद्देश्य, नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है? औजार, सहारा, माध्यम, उद्देश्य, 4 ऑप्शन है 77 का। 78 का है प्राप्ति, प्राप्ति। अच्छा, ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उसके ज्ञान में क्या प्राप्ति, पूर्ति, अभिवृद्धि और उपलब्धि। प्राप्ति, पूर्ति, अभिवृद्धि और उपलब्धि। हो गया? नेक्स्ट है 79। ऑप्शन है यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका। यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य ध्येय कमाने के योग्य नहीं हो सकता। क्या? यश कमाने के, नौकरी कमाने के, समृद्धि कमाने या जीविका कमाने। यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका। क्या नहीं आ रहा है? यश, दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य ध्येय कमाने के योग्य नहीं हो सकते। यश कमाने, नौकरी कमाने, समृद्धि कमाने, जीविका कमाने। हो गया? हो गया? चलो नेक्स्ट है ये वाला। हाँ, लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश है, उपयोगी, महत्वपूर्ण, अनिवार्य।
गया, हो गया। चलो, तो पहला वाला क्या कहता है कि वह सुधीर से पत्र लिखवाता। इस वाक्य में लिखवाता क्रिया का कौन सा रूप है? हाँ, सी। ये क्या है? प्रेरणार्थक। क्या हो गया? गलत है? क्यों? क्या दिया आपने? हाँ, डी नंबर कैसे होगा? पूर्वकालिक। वो सुधीर से पत्र लिखवाता है। अब पढ़े थे, क्रिया पढ़े थे, क्रिया पढ़े थे। ये क्रिया का क्वेश्चन है। क्रिया क्या? प्रेरणार्थक, खुद नहीं करके दूसरों को वो प्रेरित करने के लिए। सी। अव्यय कितने प्रकार के थे? ये नहीं करा था। चलो, ये 5 नंबर, 5 बी। अव्यय कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, अव्यय है। ये अत्यंत है, डी नंबर। नेक्स्ट है विराम चिन्हों का सबसे अधिक प्रयोग कौन सा होता है? पूर्ण विराम का। ঠিক আছে, সবচেয়ে বেশি কি কোনো একটা প্যারাগ্রাফ বা কোনো কিছু সবচেয়ে বেশি কার ব্যবহার? দাড়ি ব্যবহার হয়, তো দাড়িটাকে বলে पूर्ण विराम। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में से किसमें अल्प विराम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? माने ये 4 वाक्य है, इसमें तुम्हारा किसमें अल्प विराम माने कॉमा का सबसे सही प्रयोग हुआ है? ये है तुम्हारा क्या कहते हैं कि प्रिय महोदय आपका पत्र मिल गया है। नहीं, प्रिय महोदय के बाद कॉमा हो सकता था। यहाँ पे महोदय के बाद होता तो सही। हम लोग लगता है ना प्रिय महोदय आपका जब पत्र लिखे तक, तो प्रिय महोदय के बाद अगर होता तो सही होता, लेकिन नहीं है, गलत है। नेक्स्ट है कि बस आप रहने ही भी दे, नहीं है ये। गांधी जी ने कहा था आराम हराम है, ये नहीं। ये संविधान में हिंदी भाषा नहीं राजभाषा है। ठीक है, ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो कॉमा का प्रयोग है ये सही हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अच्छा बोलो, तत्सम और तद्भव क्या होता है? हाँ, संस्कृत में जैसा है हिंदी में वैसा ही है। अच्छा, उसको कहते हैं तत्सम। और तद्भव किसे कहते हैं? हाँ, तो बोलो तो ये तत्सम इनमें से कौन सा है? तत्सम नहीं है। कौन सा नहीं है? तत्सम नहीं है, तब मतलब क्या? वो तद्भव होगा। तत्सम नहीं है तो मतलब क्या? तद्भव होगा। काट, काष्ठ का काट, बी। काष्ठ, काष्ठ होता है तत्सम, और उसका तद्भव रूप होता है काठ, लकड़ी। ठीक है। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या कहता है? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, इनमें से तद्भव कौन सा है? बोलो, तद्भव। तद्भव, तद्भव मतलब क्या? ऐसा रूप जो हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गया। ठीक है, संस्कृत से हिंदी में आते आते परिवर्तित हो गया। ठुमरी, पगड़ी, फाल्गुन। देखो, पगड़ी तो क्या देसी भाषा है, हमारे देश की भाषा से लिया गया, ये नहीं होगा। फाल्गुन, ठुमरी, सियार। तद्भव, ऐसा रूप जो हिंदी में परिवर्तित हुआ है। संस्कृत का शब्द हिंदी में आते आते परिवर्तित हुआ है। सियार है, सियार, सी नंबर। ठीक है, सियार है। निम्न में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है। बोलो, बी। हेम, हेम सोना का होता है, कंचन, हेम। ठीक है, और बाद बाकी सोम, पीयूष, अमीय, ये किसका है? तुम्हारा अमृत का पर्यायवाची है ये। बट पढ़ो, हाँ हाँ 68 का बी। हेम नहीं है, हेम सोना का है। ठीक है। कर्ण को अधिरथ सूत कहा गया। सूत मतलब होता है बेटा, यानी कर्ण को अधिरथ का बेटा भी कहा जाता था। तो अधिरथ का मतलब होता है रथ हाँकने वाला, रथ हाँकने वाला, यानी रथ को जो चलाता था उसको कहते थे अधिरथ। हाँ, तो कर्ण का जब जन्म हुआ था तो उसका क्या, कुंती ने क्या किया था उसको? देखे हो महाभारत? नहीं देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो? तो कुंती का जब वो विवाह नहीं हुआ था कुंती का, तो उससे पहले कर्ण का जन्म हुआ था। हाँ, तो उस लाज से बिना विवाह के बच्चा पैदा हो गया। उस लाज से उसने क्या किया उसको, हाँ वो सूर्य देवता का बेटा था वो। ठीक है, तो इसलिए उसको कहाँ छोड़ दिया था? उसको नदी में बहा दिया गया था, नदी में बहाया दिया था। तो वहाँ पे एक जो है ये अधिरथ, अधिरथ एक दंपति था, मतलब एक पति पत्नी था, उनका बच्चा नहीं होता। ठीक है, बहुत साल उनका मतलब विवाह हो गया था, लेकिन उनका बच्चा नहीं हुआ था। तो लोग हर रोज सूर्य देवता की पूजा करते थे कि हे सूर्य देवता हमें कोई पुत्र जो है प्राप्ति कराओ। तो वो फिर वो आके उनको वो मिल जाता है। ठीक है, तो वो होता है कौन? जो दुर्योधन जो है उनके राज्य का एक रथ हाँकने वाला था, मतलब रथ को चलाने वाला था। ठीक है, तो उसमें उसको भरी सभा में अधिरथ कह के भी उसको कुछ लोग उसको क्या बेइज्जत करते थे, अधिरथ। ठीक है, नेक्स्ट है गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए।
ठीक है, ये एक कबीरदास के दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए में गोविंद का तात्पर्य क्या है? माधव। वेरी गुड, माधव, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का विलोम शब्द क्या होगा? बोलो, नास्तिक या भौतिक? बोलो, अंधविश्वास तो नहीं होगा यहाँ पे, स्वास्तिक नहीं होगा, क्या होगा? नास्तिक या भौतिक? दुइटार मध्य একটা কোনটা হবে? हाँ, भौतिक। आध्यात्मिक, भौतिक, ठीक है, स्पिरिचुअल एंड, ठीक है, आधुनिक। व्यस्त का विलोम शब्द कौन सा होगा? हाँ, व्यस्त का अति व्यस्त, अस्त व्यस्त, अभ्यस्त या अव्यस्त? अव्यस्त, ठीक है, ये कौन सा होगा? सी नंबर, अव्यस्त। निम्नलिखित तुलसीदास के पदों का रस का श्रृंगार क्या है? हाँ, शांत रस। तुलसीदास जी के पदों के रस होती है शांत रस। शांत मतलब ये है साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट, संतान के इच्छुक रखने वाला क्या कहते हैं? संतान का जो इच्छुक रखता है उसको क्या कहते हैं? हाँ, अभिलाषी। अभिलाषी जो इच्छा रखना आता है। ए प्रजेप्सु, प्रजेप्सु यानी जे संतान इच्छा रखे ताके बोले प्रजेप्सु। बात्सल्य नहीं होगा, अभिलाषी नहीं होगा। चलो याद रखना, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। संतान का इच्छुक को कहते हैं प्रजेप्सु। पौ में नीचे रॉ की मात्रा, जौ में एक की मात्रा, आधा पौ। आधा पौ में दंत सौ में छोटा सु, प्रजेप्सु, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी प्रश्न का तत्काल उत्तर दे सकने वाली बुद्धि क्या? प्रत्युन्नति, प्रत्यक्षु या कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभा संपन्न? हाँ, क्या होगा? प्रत्युत्पन्न मति। और कुशाग्र बुद्धि जिसकी तेज बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। परंतु यहाँ क्या कह रहा है कि तुमने अभी किसी का आंसर किया, मतलब क्वेश्चन किया, अभी वो तुरंत उसका जवाब देने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं सी, प्रत्युन्नति, ठीक है। अच्छा, बहुत समय तक जीवित रहने वाला? वृद्ध महात्मा नहीं होगा। चिरंजीवी या चिरस्थायी? चिरस्थायी माने কি? সে অমর, কি বলছে? बहुत समय तक जीवित रहने वाला। मरेगा, कभी ना कभी मरेगा, लेकिन बहुत दिनों तक जीवित रहने के बाद, तो क्या होगा? चिरंजीवी या चिरस्थायी? क्या होगा? हाँ, चिरंजीवी। जब तक जीवित है मतलब उसका लंबी आयु, चिरंजीवी। लेकिन चिरस्थायी क्या होता है? चिरोस्थायी, से मोरबे ना, अमोर। तो ऐसा तो नहीं कह रहा उसमें। चलो, लेकिन में से नहीं, चिरस्थायी मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहने वाला चीज उसको कहते हैं चिरस्थायी। जैसे सूर्य क्या है? चिरस्थायी है, हमेशा रहेगा ये। परंतु क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बहुत समय तक जीवित रहेगा, परंतु जैसे कि कोई एक नॉर्मल व्यक्ति 60 साल जिएगा, वो 20 साल ज्यादा जिएगा, थोड़ा सा ज्यादा समय तक जीवित रहेगा, तो उसको कहेंगे हम लोग चिरंजीवी, जिसकी लंबी आयु हो, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा का एकमात्र ध्येय मानते हैं। औजार, सहारा, माध्यम या उद्देश्य? हाँ, क्या होगा? माध्यम। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति को शिक्षा का एक मात्र माध्यम मानते हैं। हाँ, सी माध्यम। कुछ लोग ज्ञान प्राप्ति माने कुछ आदमी है सिर्फ समझता है कि ज्ञान प्राप्ति कर लिया, मतलब क्या है कि शिक्षा का ये एकमात्र क्या है? माध्यम है। ऐसे लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी पुस्तक ही पढ़े, अन्य कुछ ना करे, तभी उसके ज्ञान में ध्यास होगी। क्या होगी? अभिवृत्ति, प्राप्ति, पूर्ति, अभिव्यक्ति, उपलब्धि। हाँ, अभिवृत्ति मतलब बढ़ेगी, अभिवृत्ति मतलब बढ़ेगी। वो लोग क्या सोचते हैं कि जो शिक्षा किसी है सिर्फ पुस्तक ज्ञान से ही मिलेगा। तुम लोग सिर्फ क्या करो? पुस्तकें पढ़ते रहो और कुछ नहीं पढ़ो, तभी उसको ज्ञान में क्या होगा? अभिवृत्ति। अभिवृत्ति मतलब वृद्धि होगी, ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगी, ठीक है। दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के माध्यम के द्वारा ही मनुष्य ध्यास कमाने के योग्य हो सकता है। इसका ऑप्शन क्या था? तो क्या सकता है बोलो तो? दूसरे लोग विश्वास करते हैं कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य ध्यास कमाने के योग्य नहीं हो सकता। ध्यास कमाने, किसके कमाने?
हाँ, ऑप्शन क्या क्या था इसमें? क्या जीविका कमाने के योग्य हो नहीं हो सकता है? ऑप्शन क्या क्या था? यश, नौकरी, समृद्धि, जीविका। क्या क्या दिए हो? जीविका। ठीक है, तो वो लोग क्या सोचते थे कि जीविका, जो क्या कह सकते कि दूसरे लोग विश्वास करते कि अकेले शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य जीविका कमाने के योग्य नहीं हो सकता, মানে কি শিক্ষার দ্বারাই শুধু কি জীবিকা অর্জন করা যাবে, তাছাড়া কি করা যাবে না? এটা ভুল কথা। ठीक है, दूसरे लोग ऐसे सोचते थे। नेक्स्ट है, ऐसे लोग सोचते हैं कि रोटी अधिक डैश है। क्या है? रोटी अधिक क्या है? महत्वपूर्ण, अनिवार्य, महत्वपूर्ण, उपयोगी, महत्वपूर्ण, अनिवार्य, प्रकार्य। हाँ, बी महत्वपूर्ण। मतलब ऐसे लोग, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, सिर्फ किताब के पढ़ा ही ज्ञान ही जीवन में सही है और तुम लोग सिर्फ किताबें पढ़ते रहो, इसी से तुम्हारा जीवार्जन होगा। लोग कुछ मानते हैं कि नहीं, शिक्षा, अगर शिक्षा के बिना भी तुम क्या कर सकते हो, जीवन में कमाई कर सकते हो। और तुम्हारे लिए क्या, रोटी सबसे अधिक है, शिक्षा से अधिक क्या है? रोटी। मतलब जिसे खाली पेट थोड़ी ना भाई कोई शिक्षा ले सकता है, तो सबसे पहले आदमी का क्या है? रोटी। अगर रोटी पेट भरा पेट रहेगा तभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, आज आए हो क्या, अगर खाली पेट होता तो यहाँ क्लास करते? हाँ, पहले पेट भरने का सोचता कि पहले पेट भाई भरा जाए कैसे, कमाते पैसे, उसके बाद फिर ना पढ़ाई करने आते। तो वही जो कहता ना कि खाली पेट दिमाग नहीं चलता, तो वही है। ठीक है, ये वाला किसका कितना हुआ? हाँ, 13टा। 13, अच्छा ठीक, 20 में 13, चारटे भूल, मैंने 16टा। 16टा चारटे मैंने 15। ठीक है, लगभग सही है, 15 सही है। कितना आया? 10 आया। 20 में 10 दिया, 10 आया, तो कितना? 8 मिलेगा। तो गलत गया है। वही तो कह रहा हूँ, तुम आपका 8 आया है और कितना दिया? 16টা দিছে, 8টা। 8টার মধ্যে মানে 8টা, তার মানে 7 नंबर और मेहनत करना पड़ेगा। कम से कम 15 जिसका आ रहा है मान लो सही है, क्योंकि 20 में 15 काफ़ी है। लेकिन 15 से जिसका मान लो, तब भी 13, 14, 12 तक सही है, लेकिन 12 से जिसका नीचे है, मैं कहूँगा हिंदी में उसको थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि हिंदी में अगर आप लोगों को 12 से ऊपर नहीं आएगा, 13, 14, 15 नहीं आएगा, तो फिर आगे जाके दिक्कत होने वाला है आप लोगों को। देखो, तो अभी और एक गया है। चलो ये वाला करो तो। क्या दिख रहा है सबको? जीवन में अरे नहीं नहीं, ठंड नहीं है इतना।
हम्म, 4 नंबर शून्यस्थान टाका है। 4 नंबर है नीचे है, रुको देता हूँ। 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये हम्म, अच्छा ये इस तरफ जा रहा है ना, ये हो गया ये। क्या देखना है, पैराग्राफ देखना है? हाँ, इसका ऑप्शन है 64 का ऑप्शन है, 64 का ऑप्शन है अराजक, ठीक है, अराजक, संकल्प, भ्रमित और विकल्प। अराजक, संकल्प, भ्रमित और विकल्प। ऑप्शन है अराजक, संकल्प, भ्रमित और विकल्प। ऑप्शन, अच्छा ठीक है, अब पैराग्राफ पढ़ लिया। हाँ, अच्छा हो जाता है, बुद्धि भी हार मान जाती है तब मन की दैस शक्ति, दैस शक्ति, मन की दैस शक्ति, दैस शक्ति, भ्रमित, विकल्प, संकल्प या अराजक। हम्म, निम्नलिखित दो प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है, सही वाक्य का चयन कीजिए। उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, उसने बुद्धिमानिता का कार्य किया, उसने बुद्धिमानीय का कार्य किया, उपयुक्त सभी। तुम चलो हम आता हूँ, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो मैंने आता हूँ, तुम चलो स्वयं आता हूँ। बहुत ईजी है। हाँ, हो गया। हाँ, ये है ये अभ्युदय। अभ्युदय का कौन सा जो उपसर्ग है? अरे यार, ज़्यादा हो जाता है। उपसर्ग प्रत्यय करने कराया,
उपसर्ग प्रत्यय नहीं कराया, उपसर्ग प्रत्यय नहीं हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी करा देता हूँ उपसर्ग प्रत्यय। चलो, उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले लग के उसको अर्थ को बदल देते हैं। उप मतलब पहले, अब प्रत्यय मतलब बाद में। ठीक है, जैसे इसमें बता देता हूं, जैसे कि ये है उच्चारण शब्द है, उच्चारण है तो उपसर्ग मतलब पहले लगता है, तो पहले कौन सा शब्द लग के उस इसके जो है अर्थ को बदल दिया गया है। उच्च और चार, उच्चारण 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 या उच्चारण या उच्चारण। हाँ डी नंबर, तो क्या होगा, उच्च जोर चारण, उच्च जोर चारण उच्चारण या उच्च जोर चारण उच्चारण। से हाँ अच्छा चलो अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट सेम है, अभ्युदय उपसर्ग, उपसर्ग प्रत्यय आता है, एक एक दो दो उपसर्ग प्रत्यय एक एक आता है। उपसर्ग होता है पहले अभ्युदय, क्या होगा, अभ्युजोर क्या होगा, अभ्यजोर उदय, उच्चारण या उच्चारण। लेकिन उपसर्ग प्रत्यय जब करने जाओगे ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। हाँ उपसर्ग, उपसर्ग सेम ही है, सेम ही है उपसर्ग। अच्छा मुहावरा कर लो, आसमान पर थूकना हो गया। अच्छा चलो, हाँ आसमान पर थूकना, घड़ों पानी भरना, शर्मिंदा होना, अच्छी तरह स्नान करना, शीतलता प्राप्त करना, स्वच्छता प्राप्त करना। खून खोलना, क्या, बहुत क्रोधित हो जाना, बहुत भयभीत हो जाना, बहुत उत्साहित हो जाना, बहुत हानि हो जाना। हाँ घड़ों पानी पड़ना, पड़ना।
हो गया 73। छोटा फिर होता नहीं है। चलो कमजोर, पर्यायवाची नहीं है। हो गया, छोटा हो गया ज़्यादा। हो गया, चलो नेक्स्ट। कपाट शब्द का तद्भव, घी का तद्भव भिक्षुक का कौन सा प्रत्यय है, और भवदीय का कौन सा प्रत्यय है। यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रामीण समाज भी दिया हुआ है। तद कौन सा है, हाँ तद्भव रूप, तद्भव रूप कपाट का, कपाट का तद्भव रूप क्या होता है। कपाट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या है। घी एक तत्सम शब्द है, उसका घृत, घृति, धृति और घति। हो गया, भवदीय, अच्छा करो मैं बताता हूँ, उपसर्ग प्रत्यय भी बता देता हूँ। उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है। द्विगु समाज, ग्रामीण, ग्राम जोर क्या होगा, इन, ग्रामीण सही है। देखो 80 नंबर क्या है, द्विगु समाज किसे कहता है, दो पहरों का समाहार, दोपहर, दो पहरों का समाहार मतलब दोपहर, सकाल একটা আর বিকাল একটা, তার মাঝখানে যে দুটো पहर के जो যোগ করে সেটা दोपहर, उसको कहते हैं द्विगु समाज। ठीक है, दो पहरों का समाहार वो होता है दोपहर, ये होता है द्विगु समाज जिसमें संख्या हो, जिसमें संख्या का आता है। ठीक है, समाज में। नेक्स्ट है ग्रामीण, ग्रामीण या तो ग्राम जोर इन। ठीक है, ये ग्राम हो गया मूल शब्द,
ग्राम हो गया मूल शब्द और ये इन हो गया प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी शब्द के पीछे, और उपसर्ग किसी शब्द के पहले। यानी जब कोई शब्द या शब्दांश किसी शब्द के पहले लग के उसको उसके अर्थ को बदल देते हैं उसको कहते हैं उपसर्ग, और ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो जब भी हम कोई एक शब्द तोड़ेंगे, ग्रामीण है, ग्रामीण में मूल शब्द मतलब मेन शब्द একটা আছে और प्रत्यय ने तो उपसर्ग अलग होगा, ठीक है, और इसको कहेंगे मूल शब्द। जो ग्राम है इसको कहेंगे मूल शब्द, इसका कोई मीनिंग होगा ही होगा। बिना मीनिंग के अगर इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है मूल शब्द का, तब तुमने उसका उपसर्ग या प्रत्यय गलत निकाले हो, तब उसका तुमने सही से नहीं निकला है। आ रहा समझ में? नहीं, जब मूल शब्द निकालोगे ऐसे अलग करोगे, अलग करने के बाद देखोगे कि ये जो मूल शब्द है, ये जो मूल शब्द है, इस मूल शब्द में का कोई अर्थ होना चाहिए। जब तक अर्थ नहीं होगा मतलब समझना तुमने वो गलत निकाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ग्राम जोर इन, ग्रामीण, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रत्यय। नेक्स्ट भव दिया का प्रत्यय क्या होगा? भव जोर य, क्या होगा? य या दिया, बोलो। भव जोर दिया या य? तो होगा ही नहीं, कैसे होगा? आ रहा है। ग्रामीण को कैसे तोड़ो? ग्राम जोर इन, ग्रामीण तो ऐसे भव दिया को तोड़ो, क्या आएगा? भव जोर दिया, हाँ, या दिया। देखो भव जोर दिया या भव जोर या, क्या होगा? हाँ, यह होगा, क्योंकि यहां पे क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, हाँ, बड़ी ई इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है भिक्षुक में कौन सा होगा? ऊ के अक, भिक्षुक ऊ के अक, ये क और नहीं होगा, हाँ, ए, ठीक है। भिक्ष जोर उक, भिक्षुक, ये ऊ जो हो गया ये कन्वर्ट हो गया छोटा ऊ में, तो क रह गया, ठीक है। हाँ, 80 नंबर ये हो गया दोपहर। द्विगु समाज होता है दो पहरों का समाहार, दोपहर। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा का कौन सा नहीं है? ऊर्जा का कौन सा नहीं है? हाँ, 72। ऊर्जा का पर्यायवाची शब्द इनमें से बोला पर्यायवाची नहीं है, तो ऊर्जा का कौन सा नहीं है? ओस, स्फूर्ति, शक्ति, उष्मा, नहीं दिया? नहीं, उष्मा क्यों नहीं है? ऊर्जा का तो शक्ति है। ऊर्जा मतलब शक्ति, स्फूर्ति, ओज, उष्मा नहीं है। उष्मा गर्म का होता है, क्या? ओज मतलब ये ऊर्जा होता है, मतलब ओज मतलब कि ये जो लॉल निकलता है ना, ओज, पावर, वो, ठीक है। नेक्स्ट है कमजोर का कौन सा नहीं है? दुर्बल, निर्बल, अक्षीण या अशक्त, हाँ, कौन सा होगा? देखो दुर्बल निर्बल तो वो होगा ही होगा, क्या कमजोर का है विलोम शब्द? दुर्बल निर्बल है। अच्छा, अशक्त या अक्षीण? अक्षीण, सी नंबर। बादल का बोलो, बादल, अम्बुद, बारिद, मेघ, जलधर। बारिद नहीं है यहाँ, बारिज है, बारिद नहीं है। बारिद होता तब होता, दो होता तब होता, ये क्या? ये बादल का पर्यायवाची। बादल का अम्बुद, जलधर, मेघ, पयोद, हाँ, बारिद होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बारिज नहीं होता है, ठीक है। बारिज जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है खून खोलना। मुहावरा क्या होता है? खून खोलना क्या होता है? हाँ, ए नंबर, बहुत क्रोधित होना, वेरी गुड। अच्छा, घड़ों में पानी भरना क्या होता है? 70। घड़ों में पानी, हाँ, शर्मिंदा होना, घरों में पानी पड़ना, शर्मिंदा होना। अच्छा, आसमान पर थूकना, वाह, वेरी गुड, सी। तो क्या है? प्रतिष्ठित व्यक्ति पर निंदा करना, ठीक है। कभी आसमान में थूकना तो भाई देखियो की हो, देखो प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा करते हो या खुद की निंदा करते हो, ठीक है। तो आसमान पर थूकना मतलब होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति के निंदा करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या आता है कि अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? अब देंगे उपसर्ग,
ठीक है। अब दिया गया उपसर्ग, उपसर्ग कौन सा इसमें? अभ्युदय। तो किसी किसी सेट में कभी कभी देखो यहाँ पे तो उपसर्ग पूछा क्या पड़ता है, किसी किसी सेट में उपसर्ग पता है ही नहीं, तो किसके में कौन सा सेट आएगा कहना मुश्किल है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो कोई संज्ञा सर्वनाम कुछ नहीं है, कारक भी नहीं है, किसी किसी में वही सब भर के देता है। बोलो क्या लिखा है इसका 68 का? क्या अभी? अभ्यजर उदय, अभ्युदय, सही है। नेक्स्ट है उच्चारण, कौन सा उपसर्ग है? उच्चारण उत या उच्च, सी या डी? सी या डी? डी, उत्जोर चारण, उच्चारण, उत्जोर चारण, उच्चारण, ठीक है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा, क्या बोला है? निम्नलिखित में 2 प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, इनमें से एक वाक्य सही है, कौन सा वाक्य? चलिए 66 का क्या होगा? वेरी गुड, ये तो सबको इजी है बहुत, बोला ना, तुम चलो मैं आता हूं। नेक्स्ट, उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, बोलो कौन सा होगा? हाँ हाँ 65 ए, उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, ठीक है। बात बाकी देखो, उसने बुद्धिमानी था, ऐसा कभी सुने हो? उसके बाद उसने बुद्धिमाननीय का कार्य किया, ऐसा कभी सुने हो? नहीं सुने। हमने सुने क्या है? उसने बुद्धिमानी का कार्य किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है किसमें? हाँ, इसमें कि जीवन में सफलता और क्या विफलता मन के कारण मिलती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रहती है, इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की दैश जब कार्य करने के दौरान व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें निराश के संचार कर देती है, तो क्या होगा? इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। मन की दैश, दुर्बलता, अबोध, निर्बलता, कोमलता। मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति में निर्बल बना देती है, उसमें निराशा का संचार कर देती है, तो क्या होगा? पहला वाला दुर्बलता, ठीक है। नेक्स्ट है तो दैश में सफलता ही हाथ लगती है, तो क्या होगा? हाँ, परिमाण या परिणाम? परिणाम, बी नंबर, परिणाम, यानी परिणाम में सफलता ही हाथ लगती है। जब कभी भी कार्य करते हुए व्यक्ति का तन दैश हो जाता है, क्या होता है? तन तेज, क्रियाशील, शिथिल या गतिशील? हाँ, दैश हो जाता है तो बुद्धि भी हार मान जाती है, तो क्या? शिथिल। यानी जब आदमी का काम करते करते शरीर थक जाता है तो बुद्धि भी क्या हो जाता है? शिथिल हो जाता है, ठीक है। और बुद्धि को प्रखर बना देती है, ठीक है। और शक्ति तन में अपर शक्ति जगा देती है, बुद्धि को प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय हो जाती है। नेक्स्ट कितना है इसमें? 64, तो क्या होगा? जो हो जाता है बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की दैश शक्ति, मन की दैश शक्ति, मन की दैश शक्ति, क्या? संकल्प शक्ति है, विकल्प शक्ति है, भ्रमण शक्ति? हाँ, क्या होगा? संकल्प शक्ति। तो अगर मन में क्या हो जाता है कि बोल रहा है कि हो जाता है तो बुद्धि भी हार मान जाती है, तब मन की संकल्प शक्ति तन में अपार शक्ति जगा देती है। मन की जो संकल्प शक्ति है वो क्या करती है? तन मतलब शरीर में बहुत सारा ताकत जगा देती है, बुद्धि को भी प्रखर बना देती है, कार्य क्षेत्र में विजय की प्राप्ति हो जाती है इससे। हाँ, 75 और 76 नहीं हुआ? ओ अच्छा, ये वाला हुआ नहीं, अच्छा लगा। अच्छा हाँ, कपाट का तत्सम क्या होगा? तद्भव रूप किवाड़, कपाट किवाड़, कपाट किवाड़ होता है, किवाड़, बी नंबर, ठीक है। ये है तद्भव, ठीक है। का तत्सम रूप कौन सा है? ये कपाट हो गया क्या? तत्सम, ठीक है। और ये किवाड़ हो गया तद्भव रूप, दर्जा, हाँ दर्जा। नेक्स्ट है घी का क्या होगा? ये जानते हो, घृत, ठीक है। चलो हाँ ये है, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा, सब लोग उस ग्रुप में ऐड हो? तो तुम लोग क्या बोलते हो उसमें, टेलीग्राम ग्रुप में सब लोग हो? हाँ, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट डे तुम लोग कुछ उसमें कुछ दूंगा, हाँ होमवर्क तुम लोग नेक्स्ट डे करके आओगे, वो बोला, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, टाइम कम है। मैं तुम लोगों को वहाँ पर भी कुछ दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। उसको सॉल्व करके मेरे को भेजना नहीं, खुद करके कॉपी में करके लाओगे, मैं फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे तुम लोग को करेक्शन
किसका कितना हुआ फिर वो करेक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो आज तुम लोग का एक छूट गया था उपसर्ग प्रत्यय, हाँ उसको करते हैं चलो। और आप लोगों के पास जो बुक है उसको बार बार रिवाइज करो, इस बुक को बार बार रिवाइज करो, इस बुक को बार बार रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस सेट को खुद से करते जाओ।